জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ বাংলাদেশ তারা সম্প্রতি একটা পরিসংখ্যান বের করেছে। তারা বাংলাদেশে প্রাকৃতিকভাবে মজুদ খনিজের সার্বিক মূল্য আনুমানিক কোন জায়গায় পৌঁছতে পারে সেটা নিয়ে একটা তথ্য রিলিজ করেছে। তাদের বক্তব্য, সেই সম্পদের আনুমানিক মূল্য দাঁড়াতে পারে $2.26 ট্রিলিয়ন বেশি। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी ख़बरें जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन एक वीडियो क्लिप भी है कि बांग्लादेश के पास ऐसे ख़जाने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इंडिया के पास भी नहीं हैं, किसी और देश के पास भी नहीं है। अदादो शुमार, फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैट्स कुछ और बता रही हैं और बताया ये जा रहा है कि 2.6 ट्रिलियन US डॉलर तो अगर उसकी मार्केट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ लगाई जाए तो इतने बांग्लादेश के पास नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, यानी 6 टाइम ज़्यादा हैं इंडिया से। और इंडिया के आप रिजर्व देख लें तो वो बनते हैं $600 यानी 600 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके जो रिजर्व्स हैं इंडियंस के वो इंडिया के इतने हैं। लेकिन बांग्लादेश के पास जो ख़जाना है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती मादनियात हैं, वो जनाब हैं, मैंने आपको बताया जिस तरह से 2.6 ट्रिलियन US डॉलर हैं मार्केट प्राइस उसकी, यानी कितने ज़्यादा हैं। अगर बांग्लादेश इसको ठीक से यूटिलाइज़ करे तो बांग्लादेश की इकॉनमी, पर कैपिटा इनकम, हर चीज़ बहुत आगे निकल जाएगी। ये वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है जी, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी। और वो उसी के ऊपर वीडियो भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक और ख़बर देते जाएँ कि G20 समिट हो रही है भारत में, तो उससे पहले कुछ तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, काफ़ी वायरल हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना भी पहुंच रही हैं, रशीद सुनाक पहुंच रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं। G20 के जो ममलिकत सरबराहान हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रुख कर रहे हैं भारत का। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश भी चली गई हैं, उनकी तस्वीर, उनकी पिक्चर भी अब सोशल मीडिया पर अभी मैंने देखी। मैंने कहा कि आपको बता दें कि स्पेशल गेस्ट के तौर पर बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की बात होती है कि बांग्लादेश की भी वज़ीर आज़म वहाँ जा रही हैं और उनको तो बुलाया गया है स्पेशल गेस्ट के तौर पर। तो बड़ी प्राउड की बात है बांग्लादेशियों के लिए। लेकिन अब बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं हमारे पास जो वीडियो क्लिप है वो वेस्ट बंगाल मीडिया का है। वो कह रहा है कि बांग्लादेश के पास इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी 2.6 ट्रिलियन डॉलर के हैं। ये छोटी अमाउंट तो है नहीं है, बड़ी है। तो खैर वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम व्यूवर्स बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। সরকার নজর দিলেই কেল্লা ফতে, বাংলাদেশ থেকে মুছে যাবে আর্থিক দুর্দশা। ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ রয়েছে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ বাংলাদেশ তারা সম্প্রতি একটা পরিসংখ্যান বের করেছে। তারা বাংলাদেশে প্রাকৃতিকভাবে মজুদ খনিজের সার্বিক মূল্য আনুমানিক কোন জায়গায় পৌঁছতে পারে সেটা নিয়ে একটা তথ্য রিলিজ করেছে। তাদের বক্তব্য, সেই সম্পদের আনুমানিক মূল্য দাঁড়াতে পারে $2.26 ট্রিলিয়ন বেশি। তবে জিএসবি বলছে এর সঙ্গে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য কিন্তু জুড়ে দেওয়া হয়নি। আর সেটা যদি জোড়া হয় তাহলে বলতে হবে সম্পদের আনুমানিক মূল্য আরও কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে জিএসবি প্রায় 8 ধরনের খনিজ সম্পদের খোঁজ পেয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় $2,26,140 কোটি, যার মধ্যে রয়েছে কয়লা, পিট-কয়লা, চুনাপাথর, সাদামাটি, লোহা, কাঁচা বালি, কঠিন শিলা, নুড়ি পাথরের মতো খনিজ সম্পদ, যা ছড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়। আর এদের সর্বমোট আনুমানিক মূল্যই পৌঁছে গিয়েছে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলারে। কিন্তু ওই দিনের শেষে হচ্ছে কোথায়? এক বিশেষজ্ঞ বলছেন, বাংলাদেশ সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস তোলার জন্য যে তাগিদ দেখাচ্ছে সেটা কয়লা উত্তোলন বা অন্য কোনো খনিজ উত্তোলনের জন্য দেখাচ্ছে না। তার কারণ কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই। অনেকের বক্তব্য, হাসিনা সরকার কোনো না কোনোভাবে যেন উদাসীনতাই দেখাচ্ছেন। যা খনিজ সম্পদ রয়েছে সেগুলোই যদি ঠিকঠাক বিনিয়োগ করা যায় তাহলে বাংলাদেশের ইকোনমি শুধু স্ট্রং হবে না, প্রত্যেকটি মানুষের জীবনযাত্রার मान অনেক व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, बहुत ही शानदार रिपोर्ट थी। वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था कि बांग्लादेश के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें मादनियात हैं, जो कोल और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी इंडिया से भी ज़्यादा। इंडिया के पास तो सिर्फ 1 ट्रिलियन
डॉलर्स की बनती हैं मार्केट प्राइस की, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी बहुत कम है। लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, आप देखें कि इंडिया, और उसके अंदर जो उसकी आबादी का हिसाब लगा लें, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, और बांग्लादेश तो उस हिसाब से बहुत छोटा मुल्क है। अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें दोनों देशों का, तो उसमें देखें कि 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मादनियात मौजूद हैं, ख़जाना मौजूद, नेचुरल रिसोर्स मौजूद हैं बांग्लादेश के पास। और बांग्लादेश अगर इनको इस्तेमाल करता है, इनका यूज़ करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकता है। यानी बांग्लादेश ब्लू इकानमी से बहुत ज़्यादा पैसा निकाल सकता है। और फिर उसके साथ साथ ये जो मैंने आपके सामने ये रखी है ये वीडियो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, जो G20 समिट की भी कुछ मैंने कहा, शुरू में आपको बताया था, इसके बड़े फ़वायद हैं और इसके बड़े बांग्लादेश बेनिफिट लेने जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश ने सोचा कि देखें, हाँ, अगर इंडिया हमें समिट में वहाँ ब्रिक्स में नहीं ज्वाइन करवाने दे रहा, तो हम G20 का क्यों ना फ़ायदा उठा लें। तो फिर मोदी सरकार ने उनको दूसरे देशों के सामने भी ये बात रखी कि हमारा नेबर कंट्री है और उसकी इकॉनमी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, दुनिया की सबसे बेहतर इकॉनमी है, क्यों ना इसको हम स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट करें इधर G20 समिट में जो इंडिया भारत में हो रही है। तो फिर जितने भी मेंबर्स थे, 20 के 20 जो बड़े ममालिक हैं, दुनिया की बड़ी पावर्स हैं, इकॉनमी को देखा जाए, तो उन्होंने कहा जी क्यों ना, बिल्कुल उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो बांग्लादेश की हैं उनको बुला लिया जाए तो बेहतर होगा। और आपको एक और भी चीज़ बताएं, जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं वो LDC की लीडर भी हैं, यानी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जितनी भी हैं उसको यूनाइटेड नेशन ने जो दर्जा दिया उसकी ये लीडर भी हैं। यानी उनको देखती हैं, उनके जो मसाइल हैं उनके बारे में ये बात करती हैं और दुनिया भर में उनके मसाइल को उजागर करती हैं, दुनिया को दिखाती हैं कि इन यहाँ प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ हैं, एरर कहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे ठीक किया जाए। तो इनकी अपने तक एक बड़ी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि साउथ एशिया में बांग्लादेश ही एक मुल्क है जो अपने आप को इतनी तेज़ी के साथ, अपने इतनी स्पीडी जो इकॉनमी है उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है और दुनिया को हक्का बक्का किया हुआ है, हैरान किया हुआ है। तो उस देश को, उस मुल्क को किस तरह से वो पीछे कर सकते हैं। हालांकि जो बरतानिया है, UK, उनके जो ऋषि सुनाक, आई थिंक नाम कोई आगे पीछे हो गया है, वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़े दीवाने हैं, वो बड़े आइडियल अपना इनको समझते हैं शेख हसीना को। और वो तो कहते हैं कि जो केस स्टडी के तौर पर शेख हसीना और फिर बांग्लादेश को जिस तरह से इसने मुसीबतों से निकाला वो पढ़ाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्होंने किस तरह से काबू पाया। और जितने ज़्यादा यहाँ पर साइक्लोन, तूफ़ान और फ्लड वगैरह आते हैं बांग्लादेश में, आए रोज़ आते हैं, उन्होंने उसके ऊपर किस तरह से टीम वर्क किया और हार्ड वर्क किया, तो उसके ऊपर भी लोगों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है। तो फिर मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है कि शेख हसीना को इन्वाइट किया गया G20 समिट में। तो व्यूअर्स, इसके बारे में आपका क्या कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।